देश का हर कोई युवा पंचर बना रहा है हिंदू होकर के, तो किसकी देन है? मोदी जी की देन है। क्योंकि मोदी जी ने अडानी का, अंबानी का कर्जा माफ किया। फटेगा टायर, जब फटेगा टायर और ट्यूब तो आएंगे कई नरेंद्र और गौतम भी जद में। यहाँ सिर्फ अब्दुल के पंचर की दुकान थोड़े ही है, तो पंचर खाली अब्दुल्ले बनाता है कि नरेंद्र भी अब पंचर बनाता है? अब बताइए, दुनिया स्पेसशिप पर रिसर्च कर रहा है, हमारे मोदी जी पंचर पर रिसर्च कर रहे हैं। सही रहता, हम मुस्लिम पंचर बनाता कि नहीं बनाता, ये तो बात की बात है। आप बताइए ना, आप ही ने इस युवाओं को कहा था पकौड़ा तलना रोजगार है, तो वो भी तो रोजगार है। नमस्कार दोस्तों, सलीम में स्वागत। जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि मुस्लिम अगर वक्त वो सही रहता तो मुस्लिम पंचर नहीं बनाते। मेरे साथ अमितेश पांडे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है मोदी जी का बयान जो है वो सही बयान है क्या? अब मोदी जी का क्या बयान है नहीं है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब बयान उनको नहीं देना चाहिए। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई सब्जी उब्जी आप थोड़े बेच रहे हैं कि कुछ भी आप बोल देंगे हो गया। प्रधानमंत्री की तरह आप बात कीजिए, प्रधानमंत्री की भाषा के प्रयोग कीजिए। तो आप पंचर पे आ जा रहे हैं, कभी कभी कुछ बोल दे रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं, ये कोई मतलब हुआ? सुनिए, फटेगा टायर, जब फटेगा टायर और ट्यूब तो आएंगे कई नरेंद्र और गौतम भी जद में। यहाँ सिर्फ अब्दुल के पंचर की दुकान थोड़े ही है, तो पंचर खाली अब्दुल्ले बनाता है कि नरेंद्र भी अब पंचर बनाता है? बहुत ऐसी जगह पोस्टर लगा कि जिन लोगों की दुकान थी वो चीज दिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम दोनों बना रहे हैं पंचर। नहीं तो मैं बोल तो रहा हूँ, पंचर की दुकान हिंदुओं की भी है, पंचर की दुकान मुसलमानों की भी है। अब पंचर में भी हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया? गजब का सेंस है भाजपाइयों का, गजब का लॉजिक है। आप बताइए, पंचर पे हिंदू मुसलमान कर रहा है ये लोग। कहीं ना कहीं पंचर तो देखिए ढीला होगा, भाजपाइयों का ढीला होगा 2025 के विधानसभा के चुनाव में। बिहारी भाजपाइयों का पंचर ढीला करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देना बिहार इलेक्शन पे नजर रहे। देखिए यही सब हो रहा है, बंगाल चुनाव पे नजर है भाजपा का, बिहार चुनाव पे नजर है, असम चुनाव पे नजर है। भाजपा केवल और केवल चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी है, बाकी देश से और प्रदेश से भाजपा को कोई मतलब नहीं है। भाजपा पंचर का मुद्दा ला रही है। अब पंचर कोई मुद्दा है? अब बताइए, दुनिया स्पेसशिप पर रिसर्च कर रहा है, हमारे मोदी जी पंचर पर रिसर्च कर रहे हैं। समझने वाली बात दुनिया स्पेसशिप को मुद्दा बना रही है और मोदी जी पंचर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं। अब पंचर कोई मुद्दा होता है? मुद्दा होता है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खराब स्वास्थ्य, इलाज, मुफ्त दवाई, सिंचाई, किसान, ये सब मुद्दा होता है। तो पंचर को मुद्दा बना रहे हैं। पंचर मुद्दा है कहीं से? वक्फ मुद्दा है कहीं से? उसके बाद वक्फ बिल ला करके कह रहे हैं कि हम जो है मुसलमानों के हित के लिए वक्फ बिल लाए हैं। अब जिन भाजपाइयों को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के नमाज पढ़ने से दिक्कत है, ये भाजपाई मुसलमानों के भलाई के बारे में सोचेंगे? ये तो नाटक हुआ, सीधा सीधा ढोंग हुआ भाजपाइयों का, और इस ढोंग में नहीं पड़ना है। भाजपा को पूरे देश से हटाना है और देश को बचाना है। लेकिन वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं आप, तो बोल रहे थे कि गरीब मुस्लिमों का हक नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए इस तरह का बिल ला रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। जो वक्फ बोर्ड था उससे जो गरीब मुसलमान थे उनका भला ठीक से नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो बिल लाए हैं ना मोदी जी, इससे भी उनका भला नहीं होगा, केवल और केवल अडानी और अंबानी का भला होगा। तो मुसलमानों की जो जमीन है मुसलमानों के पास रहने दीजिए, बाकी उनका आंतरिक मामला है। उन लोग वक्फ बोर्ड में अपने हिसाब से देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है, और कैसे गरीब से गरीब मुसलमान तक वक्फ बोर्ड का लाभ पहुंच सके, इस पर लोग ध्यान देंगे अपना। लेकिन अभी नया नाटक क्या हो रहा है? नाटक कर रहे हैं ना सीधा सीधा भाजपाई, तो इनके बात पे नहीं पड़ना है आपको। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जमीन कब्जा करने का जो इल्जाम लगता है वक्फ बोर्ड पे, जमीन चाइना कब्जा कर रही है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दी है, तो चाइना वक्फ बोर्ड है क्या? चाइना को वक्फ वाला तो नहीं भेजा होगा। चाइना जमीन काहे के लिए कब्जा कर रहा है भारत में? तो इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिए। देश का मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी है अभी, लेकिन वो मुद्दे को छोड़कर पंचर पे तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा नजर आ रहा है। देखिए, अगर देश का सारा कर्जा माफ करके नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का सारा कर्जा अगर नरेंद्र मोदी माफ नहीं किए होते, तो हमारे देश का जो हिंदू युवा है, जो नरेंद्र है, वो पंचर बनाने पर मजबूर नहीं होता। देश का हर कोई युवा पंचर बना रहा है हिंदू होकर के, तो किसकी देन है? मोदी जी की देन है। क्योंकि मोदी जी ने अडानी का, अंबानी का कर्जा माफ किया, लेकिन जो गरीब हिंदू है यहाँ का, उसका कर्जा माफ नहीं करेंगे ये लोग। तो क्या करेगा? अंत में पंचर बनाएगा। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। दूसरी सबसे बड़ी चीज, हमारे मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई है।
तो मेहनत करके पंचर बना करके कमा करके खाना ठीक है कि भीख मांग करके खाना ठीक है? सवाल सबसे बड़ा ये है। लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट हो रहा है कि कांग्रेस ही देश को पीछे ले गई है। 11 सालों से किसकी सरकार है भारत में? भारतीय जनता पार्टी। 11 साल में क्या विकास की भाजपा? रोजगार कितना दी? अब की बार 2 करोड़ रोजगार। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार। नारा लगा था ना। 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। बिहारी को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। पिछला बार 39 सीट दिए थे, इस बार इस बार भी बड़ी ठीक ठाक संख्या में सीट दिया गया है। तो क्या विकास हो रहा है बिहार का? सीधा सीधा सवाल है। बिहारी के बारे में बात करें मोदी जी, तो बिहारी के बारे में क्या बोलेंगे? भाइयों और बहनों, मैं 365 में से 300 दिन मखाना खाता हूं। अब अगला बार आएंगे तो कहेंगे भाइयों और बहनों, मैं 365 में से 350 दिन सत्तू पीता हूं। तो इससे बिहारी खुश होकर आपको वोट दे देगा? बिल्कुल नहीं। बिहारी अब रोजगार की मांग कर रहा है। कन्हैया कुमार जब से यात्रा निकाले थे, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, उसके बाद से गजब का माहौल बना हुआ है। सारा जो राजनीति है वो रोजगार पे आ गया है, और रोजगार भाजपा नहीं देगी तो भाजपा कहीं नहीं रहने वाली है। क्या लग रहा है जिस तरह से मोदी जी ने बयान दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड सही रहता तो मुस्लिम पंचर नहीं बनाता? अरे वक्त बोर्ड सही रहता, हम मुस्लिम पंचर बनाता कि नहीं बनाता, ये तो बात की बात है। आप बताइए ना, आप ही ने इस युवाओं को कहा था पकौड़ा तलना रोजगार है, तो वो भी तो रोजगार है। आप ही ने संस्कार दिया था कि पकौड़ा तलना रोजगार है, रोड पर रेडी लगाना रोजगार है, तो उस रोजगार को रोजगार कहिए। पकौड़ा तलना रोजगार है तो वो भी पर रोजगार है। आप मुस्लिम को क्या छोपेंगे वक्फ बोर्ड के नाम पे? अरे सीधे सीधे बोलिए, मुद्दा से भटका रहे हैं। मुद्दा से हम भटकने नहीं देंगे। मोदी जी बता देते हैं कि आपको मुद्दा से नहीं भटकने, अमित शाह बता देते हैं कि मुद्दा से नहीं भटकने देंगे। और जिस तरह से आप इस देश को गलत में ढकेल रहे हैं वो होने नहीं देंगे। मनसा आपका उनका सीए क्लियर है कि इस देश के बारे में नहीं सोचना। लेकिन एक चीज, बहुत ऐसी जगह हिंदू भी पंचर बनाते हैं, तो उस पर कुछ बयान नहीं दे। वही तो बोले ना, कहाँ से दोहरी राजनीति लाते हैं भैया? बता दीजिए ना। भाजपा वाला दोहरी राजनीति खेलते हैं कि बगल में राम बगल में छुरी, कैसे किसको पेट में होड़ देना है उनसे भाजपा वालों से सीखे। तो ये भाजपा वाले पूरी तरह से मन ग्रंथ बात बताता है। बैठ जाता है रात के दोनों, राहु केतु बैठ जाएगा दोनों रात के, ये नहीं देगा कि हमारा बेटा कहाँ है। अरे तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? तुम पकौड़ा तलने की बात कर, तुम ही तो पहले पकौड़ा, तुम बोलो कि हम चाय बेचते थे 35 साल की उम्र में, हम भीख मांगे। तो अगर आप भीख मांगे तो लोग कम से कम पंपते बनाओ, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको? आपसे आवाज तो नहीं उठा देगा मुस्लिम कि हमको वक्फ बोर्ड के बिल अथी कीजिए। आपसे मुसलमान मांगने गया कुछ? आप बोले थे कि हम हिंदुओं को लेकर, अरे हिंदू के राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हिंदू के लिए कीजिए। मुसलमान आपसे मांग ही नहीं रहा कुछ चीज का, उसको हक अधिकार कुछ चाहिए ही नहीं। आप बताइए ना हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं? मुसलमान कहीं सुने कि हमको मोदी जी से इसी चाहिए? मुसलमान तो बोलता है कि आप अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदुओं की बात कीजिए ना, हिंदुओं को दीजिए कुछ, जो कुछ भी देना है हिंदू को दीजिए। काहे मुसलमान को देने के लिए तैयार है आप? तो बोलिए कि हम हिंदू को नहीं देना चाहते। लेकिन बात बता रहे कि कांग्रेस ही देश को बर्बाद किए, जब से बीजेपी आई है देश संभाली है। कहाँ से? आप यही मॉब लॉन्चिंग के केस में 8 आरोपी था 2018 में, उन लोगों को अपने दफ्तर में बुलाकर और माला से अर्पण करता है और बोलता है कि बयान जुलूस निकाला जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा। मॉब लॉन्चिंग के केस में 8 आरोपी को। और भाजपा को सीधे सीधे पता चलती है कि लोग फूट करो राज डालो वाला राजनीति करने आया है इस देश में, उसके सिवा कुछ नहीं दिखता है। इन लोग अपना नेता को नेता नहीं मानने के लिए तैयार है। अटल जी को नेता मानता इन लोग, मोदी जी अपने सबसे रखते हैं, सबसे श्रेष्ठ का हम ही है, अटल जी कुछ नहीं थे। अरे बता दीजिए ना, आप इन लोगों ने 1949 में जब अंबेडकर जी जिंदा थे तब इन लोगों ने संविधान को उनका पुतला जलाया था, पुतला भाजपा वाले ने। इन लोग दफ्तर में अपना झंडा नहीं लगाता है, क्या बात करेगा इन लोगों भाजपा वाला? लेकिन कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन को लेकर ही नजर है, और इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं बिहार में तोड़ना है। हाँ, भाजपा वाला तो यही काम करता है। कहाँ चुनाव है? इन लोग बौखला गया है। जिस तरह से राहुल गांधी का लोकप्रियता दिल्ली से लेकर बिहार तक देखा तो कल ही देखे केस में फंसाया गया, और इन लोगों ने पूरी तरह से विपक्ष को घेरना चाहता है कि हम डरा के धमका के, तो डरने धमकने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने बोला है, पूरी तरह से बोला है कि सत्ता पलटती है। ये नहीं कहते कि मेरा सर नहीं मिलेगा, मगर मेरे आंखों में डर भी नहीं मिलेगा। ये बात का याद रखिएगा मोदी जी, ये बात पक्का रहे। क्या लग रहा है, बोलिएगा। ये मोदी जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि पंचर सिर्फ मुस्लिम बनाते हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बिहार की बात करेंगे। हमें पहले बिहार को देखना है, बिहार पे हम बात करेंगे। तो बीजेपी राज में आप खुश हैं बिहार में? नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी, ये सब मायने नहीं है। ये सब बिहार को बर्बाद किए हैं। अभी तो डबल इंजन की सरकार है।
तो डबल इंजन की सरकार है तो खटारा हो गया बिहार, चाहे आरजेडी की सरकार हो चाहे बीजेपी का, जो बिहार के भविष्य के लिए बात करेगा हम उस पर बात बोलेंगे।